मूवी की शुरुआत में हमें एक वैन दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग बॉम्ब प्लांट करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक गैराज में जाके उस्मान नाम के एक बंदे को एक पेपर देते हैं जिसमें कुछ कोड थे। उस्मान इन टेररिस्ट का न्यू रिक्रूट है, तो ये लोग उस्मान के थ्रू एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहते हैं। वैसे इन लोगों पे FBI की यूनिट नजर रख रही है, जो उस्मान को कोड डालते हुए देख के इन पर हमला करते हुए इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सब देखकर एजेंट नेट काफी कंफ्यूज्ड है। इसके बाद उस्मान का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है, तो नेट उस्मान से पूछता है कि तुम टेररिस्ट क्यों बने। तो उस्मान बोलता है कि मैं गांव में रहता था, मेरी भी एक हंसती खेलती फैमिली थी, लेकिन अमेरिकन्स को इन्फो मिली कि हमारे गांव में एक टेररिस्ट छुपा हुआ है। तो अमेरिकन्स ने बिना इन्वेस्टिगेट किए पूरे गांव को जला डाला, जिससे पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। अमेरिकन्स ने हमारे गांव और उसमें मौजूद लोगों की जरा भी परवाह नहीं की। तुम लोगों ने मेरे पूरे परिवार को उड़ा दिया और अब तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं टेररिस्ट क्यों बना, जबकि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। तो नेट कहता है कि FBI की रिकॉर्ड फाइल में तो लिखा हुआ है कि तुम एक बिल्डिंग को उड़ाना चाहते थे, यहाँ तक कि बॉम्ब बनाने के इक्विपमेंट्स भी तुमने ही प्रोवाइड किए थे। तो उस्मान क्लियर करता है कि मुझे कुछ मिस्टीरियस लोगों ने कांटेक्ट किया था जो मुझसे मेरी वैन को रेंट करना चाहते थे, जो मैंने उन्हें दे दी। तो इसमें मैं टेररिस्ट कैसे बन गया। इसके बाद नेट रेस्ट करने चला जाता है, तो उसका बॉस नेट को झाड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें उस आतंकवादी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, बस उसके क्राइम्स को प्रूव करो ताकि हम उसे ठिकाने लगा सकें। इसके बाद अगले दिन FBI की मीटिंग हॉल में एक सीनियर ऑफिसर बोलता है कि कल रात एक केमिकल ट्रक क्रैश हुआ था, तो पुलिस को ट्रक से 2 कंटेनर मिले हैं जो कि सीजियम के थे। सीजियम हॉस्पिटल्स में यूज होता है, लेकिन सीजियम स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड कंटेंट है। तो हमने ट्रक की शिपमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को तलाश करना चालू कर दिया, तो हमें पता चला कि ये शिपमेंट बाल्टीमोर से आया था। साथ ही इस ट्रक में 2 कंटेनर के बजाय 8 कंटेनर होने चाहिए थे, यानी 6 कंटेनर रास्ते में ही गायब हो गए। और अगर इतना सारा सीजियम गलत हाथों में पड़ गया तो देश में तबाही मच जाएगी। इसके बाद टॉम नाम का एनालिस्ट बताता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला है कि ये सीजियम साउथ अफ्रीका से आया था, यानी ब्लैक लोग हम पे हमला करना चाहते हैं। तो एंजेला नाम की लेडी ऑफिसर बोलती है कि टॉम एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर इन्फो दो, न कि अपने पर्सनल ओपिनियन के ऊपर। रेसिज्म के ऊपर बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये सुन के टॉम चुप हो जाता है। मीटिंग के बाद एंजेला नेट को मिलने के लिए बुलाती है, जहां वो नेट को ऐसे काफी इंसिडेंट के बारे में बताती है जहां व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ब्लैक लोगों के खिलाफ रेशियल वॉर करना चाहते हैं। तो नेट पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो एंजेला बताती है कि हमारे ज्यादातर सुपीरियर चाहते हैं कि व्हाइट और ब्लैक पीपल के बीच रेशियल वॉर हो, जिसके लिए वो लोग ऐसे इंसिडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद एंजेला नेट को एक रेडियो चैनल सुनाती है जिसमें डेलिस वुल्फ नाम का एक एक्टिविस्ट बोल रहा है कि FBI को हाल ही में एक केमिकल ट्रक मिला है जिसमें से 6 खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर चोरी हो गए, और रूमर्स के हिसाब से ये काम ब्लैक लोगों का है जो रेशियल वॉर करना चाहते हैं, जिसमें बहुत से व्हाइट लोग मारे जाएंगे। तो ये जान के नेट काफी शॉक्ड है। तो एंजेला उसे बताती है कि इस आदमी का नाम डेलिस वुल्फ है, जो कि रेडियो चैनल चलाता है। प्रोबेबली 20,000 लोग रोजाना इसके चैनल को सुनते हैं। तो अब डेलिस अपने रेडियो चैनल के थ्रू भड़काऊ बातें बोल रहा है जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि केमिकल ट्रक वाली इन्फो डेलिस तक कैसे पहुंची। प्रोबेबली किसी FBI ऑफिसर ने ये इन्फो लीक की है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम एज अ अंडरकवर एजेंट एक गैंग को इन्फिल्ट्रेट करो जो कि व्हाइट सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहा है। और खास बात, प्रोबेबली डेलिस इस गैंग का लीडर है जो रेशियल वॉर करवाना चाहता है। तो ये सब जानकर नेट काफी घबरा जाता है, क्योंकि FBI ज्वाइन किए उसे सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, यानी वो तो बस एक अनाड़ी है। लेकिन एंजेला के ज्यादा इंसिस्ट करने पे नेट मान जाता है। तो सबसे पहले नेट का लुक चेंज किया जाता है और फिर उसके लिए एक मेडिकल कंपनी भी खुलवाई जाती है ताकि वो लीगली रेडियो एक्टिव मटेरियल को बाई या सेल कर सके, जिससे वो डेलस के गैंग में आसानी से घुल मिल सकता है। इसके बाद एंजेला नेट को उसकी कवर स्टोरी बताती है कि तुम्हारा न्यू नेम नेट थॉमस है, जो कि एक एक्स मरीन है। इसके बाद नेट अपने अंडरकवर मिशन के लिए सामान इकट्ठा करने लगता है, जिसमें एक ट्रक भी शामिल था। साथ ही वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोगों के ऊपर बुक्स भी पढ़ने लगता है। तो उसे पता चलता है कि इन किताबों में ब्लैक लोगों के खिलाफ काफी हेट्रेड भरी हुई है, जो नेट को हजम नहीं होती। इसके बाद एंजेला नेट को बताती है
कि हेटर्स के ग्रुप ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसके तहत वो लोग एक टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और फिर वो नेट को बताती है कि हेटर्स के गैंग में मेरा एक आदमी पहले से मौजूद है जिसका नाम फ्रैंक है, जो तुम्हें उस ग्रुप तक पहुंचा देगा और फिर बाकी का मिशन तुम्हें खुद ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें कैसे भी करके गैंग के बॉस विंस को कांटेक्ट करना होगा ताकि तुम उसके थ्रू डैलस तक पहुंच सको। इसके बाद अगले दिन फ्रैंक नेट को एक डाइनर ले जाता है जहां विंस और उसका ग्रुप इनका इंतजार कर रहा था। जहां पहुंचने पे सबसे पहले नेट की तलाशी ली जाती है और फिर विंस नेट से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है, तो नेट उसे अपनी कवर स्टोरी सुना देता है। तो विंस ये सब जान के काफी इम्प्रेस्ड है, तो वो नेट से अपने सिक्योरिटी गार्ड के बारे में ओपिनियन लेने लगता है। तो नेट पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारा सिक्योरिटी हेड रॉय एग्जिट से काफी दूर बैठा हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे क्योंकि सिर्फ रॉय के पास ही गन है। तो नेट के एनालिसिस को देख के विंस काफी इम्प्रेस्ड है, तो वो नेट को अपने गैंग में भर्ती कर लेता है। जिसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं जहां विंस नेट से उसकी मेडिकल कंपनी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर नेट कह देता है कि ये जगह बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद नेट की मुलाकात जॉनी नाम के लड़के से होती है जो कि नेट की ही तरह न्यू रिक्रूट है। तो इनके बीच में जल्द ही दोस्ती हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे सिक्योरिटी हेड रॉय आ जाता है जो जॉनी को किसी बहाने से बाहर भेज देता है और नेट से कहता है कि मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो क्योंकि गैंग के सभी लोग तुम्हें कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। लेकिन नेट उस पर ध्यान दिए बगैर ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेट अपने घर लौट के लैपटॉप पे वो सब टाइप करने लगता है जो भी आज उसने देखा, सुना या महसूस किया था। लेकिन वो इस रिपोर्ट को पूरा कर पाता उससे पहले ही उसे डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। तो चेक करने पे उसे पता चलता है कि रॉय और जॉनी उससे मिलने आए हैं, जहां रॉय नेट को इन्फॉर्म करता है कि विंस बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है और यकीन मानो तुम्हें आज एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो नेट कंफ्यूज हालत में इनके साथ चला जाता है। तो हम देखते हैं कि नेट को न चाहते हुए भी एक टैटू बनवाना पड़ रहा है क्योंकि बिना इस टैटू के वो इस गैंग में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद नेट एंजेला से मिलने जाता है जो नेट पे भड़कते हुए बोलती है कि तुमने अपनी रिपोर्ट को पूरा क्यों नहीं किया है। तो नेट बोलता है कि उन लोगों ने फोर्सफुली मेरे हाथ पर टैटू बनवा दिया है। तो एंजेला कहती है कि अगर तुम्हें डेलस तक पहुंचना है तो तुम्हें उन हेटर्स के थ्रू बनना होगा और उनकी तरह बिहेव करना होगा। इसके बाद नेट बाकी गैंग के साथ जेरी नाम के आदमी के घर जाता है जहां जेरी ने बहुत से लोगों के लिए दावत रखी हुई है। तो नेट को पता चलता है कि डेलस जल्द ही वॉशिंगटन में एक रैली करने वाला है। इसके बाद नेट की मुलाकात जेरी से होती है तो उसे पता चलता है कि जेरी दिखने में शरीफ है मगर वो काफी खतरनाक आदमी है। इसके बाद रॉय, नेट और जॉनी दारू खरीदने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक कपल दिखाई देता है जिसमें एक व्हाइट लेडी ब्लैक आदमी के साथ घूम रही है। तो ये सब देखकर रॉय भड़क जाता है जो अब इस कपल को सबक सिखाना चाहता है। तो सिचुएशन को बिगड़ता देख के नेट उस कपल को शर्मिंदा करने लगता है। साथ ही वो इस सब में शॉप के ग्लास को तोड़ देता है जिससे शॉप में अलार्म बज जाता है। तो इस सब का फायदा उठा के कपल यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये सब देखकर रॉय बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो नेट से डाउटफुली पूछता है कि क्या तुम उस कपल की जान बचाना चाहते थे, लेकिन अब तक नेट की सनक चुकी थी। तो वो रॉय पे भड़कते हुए बोलता है कि तुम उस कपल को मारना चाहते थे, लेकिन तुमने जरा भी नहीं सोचा कि सब जगह पे कैमरा लगे हुए हैं जो तुम्हारे क्राइम को रिकॉर्ड कर ले पे, जिससे हम सब पकड़े जा सकते थे। तो रॉय नेट की बात सुन के शांत हो जाता है। इसके बाद नेट एंजेला से मिलने जाता है जहां वो एंजेला को जेरी के घर में हुई पार्टी के बारे में बता देता है, साथ ही पार्टी में मौजूद लोगों के बारे में भी। तो एंजेला नोटिस करती है कि पार्टी में जो भी लोग मौजूद थे उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, साथ ही ये सभी बड़े लोग हैं। लेकिन एंजेला नोटिस करती है कि एंड्रयू ब्लैकवेल नाम का आदमी ओहियो से वॉशिंगटन आया है, वो भी सिर्फ पार्टी अटेंड करने के लिए, जो कि काफी सस्पिशियस है। तो एंजेला नेट से कहती है कि एंड्रयू के बारे में पता लगाओ, वो शायद डेलस से मिलने आया है। इसके बाद हमें डेलस वुल्फ की कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां विंस नेट को काफी सारे हेट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाता है जिन्हें देखकर नेट बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है जिसमें एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है जिसके हिसाब से व्हाइट रेस सबसे सुपीरियर है
और बाकी सभी रेस इन्फीरियर हैं जिन्हें जीने का हक भी नहीं है। कॉन्फ्रेंस के बाद वेंस नेट को डेलस से मिलवाता है, लेकिन डेलस नेट से मिलने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे अपने रैली के लिए तैयार होना था। तो नेट डेलस को अकेले में ले जाके उससे बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी रैलीज के लिए फंडिंग कर सकता है, जिससे तुम अपनी रैलीज को नेशन वाइड बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये सुन के डेलस काफी खुश है। इसके बाद रैली चालू हो जाती है जिसमें नेट डेलस और बाकी गैंग के साथ मार्च करने लगता है, लेकिन इस रैली के दौरान नेट को एक आदमी पहचान लेता है जो कि नेट का दोस्त होने के साथ साथ एक ब्लैक आदमी है। तो वो नेट को रोक के समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेट उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी कुछ लोग रैली पे हमला कर देते हैं। तो गैंग फाइट बैक करना चाहता था, लेकिन एंड्रयू उन्हें ऐसा करने नहीं देता। जल्द ही मारपीट में इनके लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो नेट एंड्रयू को बचा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन पे हमला होते रहते हैं। लेकिन इनकी अच्छी किस्मत, ये लोग बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग गैरी के घर में जाके छुप जाते हैं। तो एंड्रयू भड़कते हुए बोलता है कि अब वो उन सभी प्रोटेस्टर्स को मरवा देगा जिन्होंने रैली पे हमला किया था, लेकिन जेरी जैसे तैसे करके उसे शांत करा देता है। इसके बाद एंड्रयू नेट को अच्छे से थैंक्स बोलता है। आखिर नेट ने उसकी जान जो बचाई भी। इस सब के बाद नेट गैरी से बात करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि गैरी व्हाइट लोगों को सुपीरियर रेस मानता है और बाकी रेसेस उसके लिए इंसानों की गिनती में है ही नहीं। और इतना ही काफी नहीं था, गैरी यही सोच अपने बच्चों में भी डालना चाहता है। तो ये सब जान के नेट काफी अपसेट है। इसके बाद नेट एंजेला से मिलने चला जाता है, जहां वो एंजेला को स्टेटस रिपोर्ट देते हुए बोलता है कि मैं अब ये मिशन करना नहीं चाहता, वरना उन लोगों में रह के मैं भी उनकी तरह बुरा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन एंजेला नेट को जैसे तैसे करके समझा देती है कि तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा, क्योंकि अगर डेलस और जेरी रेशियल वॉर करवाने में कामयाब हो गए तो इस जंग में बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में नेट एंड्रयू से मिलने जाता है। तो एंड्रयू उसे अपना बेस शो करने लगता है। तो नेट नोटिस करता है कि इस बेस में तो शूटिंग रेंज भी है जहां पे फायरिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो एंड्रयू बताता है कि यहाँ पे 200 न्यू रिक्रूट्स ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं जो हमारे लिए रेशियल वॉर में सोल्जर बनने वाले हैं। साथ ही वो नेट को फिर से रिक्रूट करने की कोशिश करता है, मगर नेट पोलाइटली उसे रिफ्यूज कर देता है। तो एंड्रयू नेट को वॉशिंगटन के वाटर सिस्टम का प्लान दिखाते हुए बोलता है कि जल्द ही मैं वाटर सिस्टम को पॉइजन करने वाला हूँ, मगर मुझे ये प्लान फॉलो करने के लिए एक स्मार्ट थिंकर की जरूरत है जैसे कि तुम। मगर नेट उसे फिर से मना कर देता है। इसके बाद नेट डेलस से मिलने जाता है, जहां डेलस नेट से पूछता है कि तुम मेडिकल कंपनी चलाते हो ना, तो मुझे कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल तुम्हारे थ्रू ट्रांसफर करवाना है। तो नेट समझ जाता है कि ट्रक से जो सीजियम चोरी हुआ है वो डेलस के पास है। जिसके बाद ये लोग डेलस के मूवमेंट के फंडिंग से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। तो नेट एंजेला को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेता है, जो फिर अपने बॉस को भी कॉल में ऐड कर लेती है। लेकिन इनका बॉस नेट की बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो किसी भी मूवमेंट के लिए अपना पैसा बर्बाद करना नहीं चाहता। तो ये सब जान के नेट काफी अपसेट है, क्योंकि नेट अपनी जान और कैरियर को दाव पे लगा के एज अ अंडरकवर काम कर रहा है और उसका बॉस ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद नेट एंड्रयू के बेस लौट आता है। तो वो देखता है कि एंड्रयू का विंस और रॉय के साथ झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये लोग नेट को एंड्रयू के साथ देख के खुश नहीं है, क्योंकि अब विंस और रॉय को लगता है कि नेट ने उन्हें अबैंडन कर दिया है। तो एंड्रयू विंस और रॉय को बेस से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो नेट को बताता है कि रॉय को लगता है कि हमारे गैंग में कोई ट्रेटर है, क्योंकि कुछ दिनों से पुलिस हमें फॉलो कर रही है, तो अब हमें एक्शन लेना होगा। साथ ही एंड्रयू नेट से कहता है कि रॉय का शक तुम पे है, क्योंकि रॉय ने तुम्हारी सर्विस डिटेल्स चेक करवाई हैं एंड सरप्राइजिंगली आर्मी में तुम्हारी कोई भी रिकॉर्ड फाइल नहीं है। तो नेट भड़कते हुए बोलता है कि मैं ब्लैक ऑप्स में था, तो मुझ पे फाइल कैसे होगी? क्या तुम्हें भी मुझ पे शक है? तो एंड्रयू नेट को भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि ट्रस्ट मी बड़ी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, आखिर तुमने मेरी जान जो बचाई भी। इन सब के बाद नेट एंजेला को बताता है कि हेटर्स के ग्रुप को अब मुझ पे डाउट होने लगा है, स्पेशली रॉय और एंड्रयू को। वो प्रोबेबली डेलस को मेरे बारे में अलर्ट कर देंगे, जिससे हमारे मिशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसके बाद नेट अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाल के डेलस को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें और फंडिंग चाहिए तो इन्वेस्टर तुम्हारे प्लान को जाना चाहते हैं। मगर डेलस कुछ सोच के नेट को उसके पैसे लौटा देता है। साथ ही वो नेट को अपने घर से भगा देता है।
नेक्स्ट डे एंजेला नेट को अपने ऑफिस बुलाती है और बताती है कि आज सुबह डेलस खुद हमारे ऑफिस आया था और वो हमसे कुछ बात करना चाहता है। और फिर एंजेला टॉम के ऑर्डर पे डेलस से बात करने चली जाती है, जहां डेलस बोलता है कि मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूं कि एक लड़का मुझे रैली के दौरान मिला था जो कि मेरी रैलीज के लिए फंडिंग करना चाहता था, मगर उसने थोड़े से पैसे देने के बाद मुझे धमकाना चालू कर दिया। मेरे हिसाब से वो लड़का पागल है। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर नेट थॉमस नाम का लड़का कोई भी गलत काम करता है तो उसका मेरे से कोई भी संबंध नहीं है। वेल, डेलस तो बस अब नेट से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। तो एंजेला बोलती है कि तुम अपने रेडियो शो पे और रैलीज में लोगों को भड़काते हो, साथ ही भविष्यवाणी करते हो कि जल्द ही ब्लैक और व्हाइट पीपल्स के बीच रेशियल वॉर होने वाला है। तुम्हें मालूम होना चाहिए मिस्टर डेलस कि ये भड़काऊ बातें आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन डेलस एंजेला के बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद टॉम एंजेला पे भड़कते हुए बोलता है कि नेट का मिशन बर्बाद हो चुका है। वैसे भी डेलस कुछ करने वाला नहीं है, तो अपना और ब्यूरो का समय बर्बाद मत करो। तो नेट खराब मूड से अपने घर लौट जाता है क्योंकि उसकी अभी तक की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। तो वो जेरी से मिलने चला जाता है, जहां जेरी नेट का ब्रेन वॉश करने लगता है। साथ ही वो नेट को बताता है कि हमें कुछ बड़ा करना होगा जो कि 9/11 के लेवल का हो, जिससे पूरा देश जाग जाए और उन्हें हमारे बारे में पता चले। इसके बाद जेरी कहता है कि अफ्रीका में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मरने मारने के लिए तैयार हैं। साथ ही मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट भी हैं जो हमारा मिशन आसान कर सकते हैं, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ये सब सुनकर नेट समझ जाता है कि हेटर्स का ग्रुप, टेररिस्ट अटैक और इवन सीजियम की चोरी के पीछे जेरी का हाथ है। वही असली मास्टरमाइंड है। डेलस तो बस एक चेस पीस है जिसे जेरी यूज कर रहा है। तो नेट एंजेला को इन्फॉर्म करता है कि मिशन जारी रहेगा, सिर्फ मिशन का टारगेट बदल चुका है। इसके बाद जेरी नेट को अपने दोस्तों से मिलवाता है जिनका नाम डेविड और मॉर्गन है। साथ ही नेट को पता चलता है कि ये लोग न्यू नाजी ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसे बस अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जंग करवाना है। शाम को जेरी नेट को अपने अड्डे पे ले जाता है, जहां नेट को सीजियम के 6 कंटेनर भी दिख जाते हैं, यानी उसका शक सही था, जेरी ही असली मास्टरमाइंड है। तो वो चुपके से एंजेला को कॉल कर देता है कि मेरा शक सही था, जेरी ही असली मास्टरमाइंड है जो कि सीजियम से बॉम्ब बनाना चाहता है। तो टॉम नेट से कहता है कि कुछ भी करो, उन लोगों का ध्यान बटाओ, हम लोग स्ट्राइक फोर्स लेके वहां पे पहुंच रहे हैं। तो नेट हिम्मत करके सीजियम कंटेनर को गिरा देता है। साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सीजम फैल गया, सीजम फैल गया, जल्दी से प्रोटेक्टिव सूट पहन लो वरना सभी लोग रेडियो कंटेंट से मारे जाएंगे। तो यहाँ पे भगदड़ मच जाती है, लेकिन जेरी नोटिस करता है कि कंटेनर अभी भी ठीक है, उसमें से सीजम बाहर नहीं आया है, यानी कि नेट झूठ बोल रहा है। तो उसे एहसास हो जाता है कि नेट एक अंडरकवर एजेंट है, तो वो नेट पे हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे FBI वाले आ जाते हैं जो गैरी और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं। तो एंजेला नेट को शाबाशी देने लगती है कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। जिसके बाद FBI के ऑफिस में नेट का पूरे सम्मान के साथ स्वागत होता है। तो अब ये सब देख के नेट भी काफी खुश है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।